स्वागत है आपका संस्कार एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। आज के क्लास में हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हैं केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन का अगला लेक्चर। और आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं मोलर चालकता। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मोलर चालकता क्या होती है, साथ ही साथ हम इसके सूत्र का और मात्रक का निगमन भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि मोलर चालकता क्या होता है। देखिए, चालकता क्या होती थी हमने पढ़ लिया है पीछे, और जो बच्चे अभी तक नहीं अध्ययन किए हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि एक सीरीज में आप क्लास को अटेंड करिए, वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3, इस तरीके से फिर आपको ये टॉपिक बहुत ही मस्त समझ में आएगा। मोलर चालकता क्या होती है, हम एक पात्र ले लेते हैं और इसमें हम 1 मोल, याद रखिएगा ये कंडीशनल है, 1 मोल वैद्युत अपघट्य एक मोल वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन लेना है। लीजिए भाई, तो 1 मोल हमको वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन लेना है। इसमें हमको 2 इलेक्ट्रोड डाल देने हैं। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रोड हमने डाल दिया और जिनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये सब कंडीशन आपको याद रखना पड़ेगा। 1 मोल वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन लेना, 1 मोल बेटा। ठीक है, आयतन से मतलब नहीं है। पीछे जब चालकता हम पढ़ रहे थे वहां आयतन से मतलब था, इसमें आयतन से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर 1 मोल होना चाहिए, चाहे 1 मोल 10 लीटर में हो, चाहे 1 मोल 1 ही ml में क्यों ना हो। हमारी बात समझने का प्रयास करिएगा। 1 मोल होना चाहिए वो, चाहे वो 10 लीटर में हो, चाहे 5 लीटर में हो, चाहे 2 लीटर में हो, चाहे 1 लीटर में हो, चाहे आधा लीटर में हो, चाहे 2 ही ml में 1 मोल हो, लेकिन 1 मोल होना चाहिए। और 1 सेंटीमीटर बीच की दूरी होनी चाहिए दोनों इलेक्ट्रोडों के, और इनका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में जो इस विलयन की चालकता होगी वही मोलर चालकता कहलाती है। कुछ भी कठिन नहीं है। 1 मोल वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में 2 इलेक्ट्रोड जिनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है के बीच की चालकता को हम क्या कहेंगे, में प्रवाहित चालकता को हम कहेंगे मोलर चालकता। बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है, सीधी सी बात। एक पात्र लिया गया, उसमें 1 मोल जलीय विलयन का वैद्युत अपघट्य डाला गया है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए गए हैं, उनके बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में अगर इस विलयन में जो चालकता, इस विलयन की जो चालकता है वही आपकी मोलर चालकता कहलाती है। चालकता तो आप पीछे पढ़ चुके हो ना। तो इस विलयन की चालकता क्या होती है, किसी भी विलयन में जो वैद्युत धारा को प्रवाहित करने की क्षमता होती है उसी को हम चालकता कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर इस कंडीशन में जो विलयन की चालकता होगी वही उसकी मोलर चालकता कहलाती है। आइए इसको परिभाषा के माध्यम जो लिखा हुआ उसके अनुसार समझाते हैं। पहले इसको बाद में समझाएंगे, इसको पहले समझाते हैं। कहता है यदि विलयन में वैद्युत अपघट्य का 1 मोल उपस्थित हो, ध्यान दीजिएगा, यदि विलयन में वैद्युत अपघट्य का 1 मोल उपस्थित हो तो विशिष्ट चालकता कप्पा व आयतन के गुणनफल मोलर चालकता कहलाती है। और दूसरा क्या है, कहता 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता, 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन की जो चालकता है ना उसी को हम मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम, ये भी लैम्डा है, ध्यान रखिएगा। एक लैम्डा ऐसे बनता है और एक लैम्डा ऐसे भी बनता है, तो इसे लैम्डा एम या म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो आपने क्या देखा, 1 मोल विलयन की चालकता को ही हम क्या कहते हैं, मोलर चालकता। चालकता तो आप पीछे पढ़े हो, लेकिन अगर विलयन की मात्रा 1 मोल कर दिया जाए तो उसी चालकता को हम मोलर चालकता कहने लगते हैं। और दूसरी परिभाषा के अनुसार जो हमारा मोलर चालकता है उसका सूत्र भी प्राप्त हो सकता है। क्या लिखा हुआ है, यदि विलयन में विद्युत अपघट्य का 1 मोल उपस्थित हो तो विशिष्ट चालकता कप्पा व आयतन के गुणनफल को मोलर चालकता कहते हैं। अब यहां ध्यान दीजिए, मोलर चालकता का फार्मूला क्या हो जाएगा, मोलर, इसलिए हम लिख सकते हैं कि मोलर चालकता यानी कि डेल्टा एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगी,
कप्पा इंटू वी, ये फार्मूला मिल गया। और यहाँ पे ये ml में होना चाहिए, कह रहा है इन ml, ये ml में होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दिया है कि v ml में होना चाहिए। तो क्या समझ में आया कि अगर 1 मोल वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है तो जो उसकी विशिष्ट चालकता कप्पा है और उसका जो आयतन है, अब देखिए 1 मोल में आयतन पता नहीं कितना ml होगा, हमने कहा ना ये फिक्स है कि 1 मोल हो, लेकिन आयतन फिक्स नहीं है, वो घट बढ़ सकता है। किसी विद्युत अपघट्य का 10 ml में 1 मोल हो जाएगा, किसी विद्युत अपघट्य का 5 ml में 1 मोल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आयतन घटता बढ़ता जाएगा, लेकिन ये मोल नहीं घटेगा बढ़ेगा, वो फिक्स रहेगा। तो इसीलिए कहा गया कि डेल्टा एम बराबर कप्पा इंटू वी इन ml, ये हमको एक सूत्र मिल गया। और इसकी सहायता से हम अभी कुछ और बड़े सूत्रों में इसको कन्वर्ट करेंगे और इसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल हमारा प्रश्न वही रहा कि मोलर चालकता क्या है। तो सीधा सा उत्तर है 1 मोल विद्युत अपघट्य के विलयन की चालकता को ही हम मोलर चालकता कहते हैं। अगर 1 मोल विद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है तो उसमें जो चालकता होगी उसी को मोलर चालकता कहते हैं। इसको नोट कर लीजिए बेटा। फिर अभी सूत्र प्राप्त किया, हमने बताया कि अगर 1 मोल वैद्युत अपघट्य का जलीय विलयन है तो उसकी जो विशिष्ट चालकता कप्पा है और उसका आयतन मिलीलीटर में है, उसके गुणनफल को ही हम लोग मोलर चालकता कहते हैं। यानी लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी हो गया। ठीक, अच्छा अब थोड़ा सा बेटा हम इधर आते हैं। मोलरता को आपने पढ़ा है ना, पिछला वाला चैप्टर था विलयन, उसमें आपने पढ़ा था मोलरता। मोलरता क्या होता है? तो 1 लीटर आयतन में उपस्थित मोलों की संख्या आपने पढ़ा था 1 लीटर। अब देखिए आप अगर पढ़ते नहीं हो तो कोई आपको पढ़ा नहीं पाएगा। जो चैप्टर पीछे पढ़ चुके हो अगर उसको आप बार बार रिवाइज नहीं करते तो कोई भी आपको नहीं पढ़ा सकता है। तो मोलरता बराबर क्या हो गया? आपने पढ़ा 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या, यानी कि सीधे से सूत्र आपने पढ़ा है मोलरता m बराबर मोलरता m इज इक्वल टू n बाई v। पढ़ा है ना, 1 लीटर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या। और अगर यह चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पे क्या कह रहा है हमको ml में चाहिए। ठीक है ml में हम इसको बदल देते हैं। अगर ml में हम बदल दें तो मोलरता m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा n बाई वी मल्टीप्लाई बाई 1000। इसको हम ml में बदलते हैं तो 1000 का गुणा करना पड़ता है, तो हमको ये सूत्र मिल गया। ठीक है, अच्छा मोलों की संख्या n बराबर क्या होता है? आप लोग पढ़े हो अच्छी तरीके से। n बराबर क्या होता है? W बाई m। ये छोटा m है, बड़ा m है। बड़े m को मोलरता कहते हैं, छोटे m को क्या कहते हैं? छोटे m को मोलार मास, आणविक द्रव्यमान कह सकते हैं। ठीक है, तो n इज इक्वल टू हो गया आपका W बाई m। चूंकि ये विलयन के लिए यहाँ पे b भी हम शो कर सकते हैं, WB बाई m भी। ओके, अब यहां पर अगर हम इसका वैल्यू रखें बेटा तो m इज इक्वल टू हो जाएगा, इस सूत्र हमने पिछले क्लास में आपको परिकलन इसका करवाया था। n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? WB बाई MB हो गया, मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन V। ये फार्मूला हो गया। लेकिन याद रखिए कि जब हम मोलर चालकता अभी पढ़ा रहे थे हमने कहा मोलों की संख्या 1 ही होनी चाहिए, वो फिक्स है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो अगर मोलों की संख्या 1 हम रख दें बेटा, मोलों की संख्या क्या रख दें? 1, n का मान फिक्स है तो 1 बराबर आपका हो जाएगा W बाई MB। यहां पर आप क्या देख रहे हो? अगर हम इसका तिर्यक गुणा कर दें तो आपका हो जाएगा WB बराबर MB। तो ये तो आपको एक नया फार्मूला मिल गया कि WB बराबर MB। तो जब WB और MB बराबर होगा तो ये तो खत्म हो गया। यहाँ पे चूंकि WB इज इक्वल टू MB आ गया, WB बराबर MB, तो ये तो इसे ही खत्म हो गया। तो m इज इक्वल टू हमको क्या फार्मूला मिला? m इज इक्वल टू हमको एक नया फार्मूला मिल गया कि 1000 अपॉन V। ठीक है, अब यहां से अगर हम इसको थोड़ा सा तिर्यक गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा V मल्टीप्लाई बाई m इज इक्वल टू 1000। ठीक है, अब यहाँ पे V इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1000 अपॉन m। एक नया सा सूत्र आपको मिल जाएगा कि V इज इक्वल टू 1000 अपॉन m। ठीक है, अब इसी V को यहाँ पर रख दीजिए तो कप्पा m का एक नया सूत्र मिल जाएगा, सॉरी लैम्डा m का एक नया, यानी मोलर चालकता का एक नया सूत्र मिल जाएगा। मोलर चालकता बराबर कप्पा गुणे V की जगह पे आप ये रख सकते हो। क्या रख सकते हो बेटा?
1000/m, ये रख सकते हैं 1000/m, यानी कि ये m क्या है, मोलरता है। तो एक नया सूत्र भी आपको इस तरीके से मिल सकता है, लेकिन इस सूत्र को प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ी है। हमने क्या किया, एक बार फिर से समझाते हैं। चूंकि मोलरता बराबर होता है N/V, 1 लीटर आयतन में मोलों की संख्या, तो मोलरता इसको ml में चूंकि यहाँ कह रहा होना चाहिए, तो ml में हमने बदल दिया 1000 का गुणा करके। अब n बराबर चूंकि W/m होता है, ठीक है, और n का मान चूंकि एक दिया फिक्स रहना चाहिए, मोल हमेशा एक ही रहेगा। ऐसे कंडीशन में WB बराबर MB हो गया, तो यहाँ पे खत्म हो गया। तो हमको एक नया यहाँ पे सूत्र मिल गया, V बराबर 1000/m, और इसी V के मान को अगर हम इसमें रख दें तो λm इज इक्वल टू, यानी मोलर चालकता λm बराबर सूत्र मिल गया कप्पा मल्टीप्लाई बाई 1000/m। और एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला है, इस तरीके से हमको λm का 2 सूत्र प्राप्त होता है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसके मात्रक का निगमन करते हैं। तो λm का मात्रक क्या होगा, तो कप्पा का मात्रक क्या होता है, विशिष्ट चालकता, ठीक है। कप्पा m का मात्रक होता है बेटा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, पहले भी हमने इसको पढ़ाया है, अभी पीछे की क्लास में मैंने पढ़ाया था। ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या मोहो सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, तीनों कह सकते हैं। हमने कहा था कि इस जो ओम इनवर्स है इसको मोहो भी कहते हैं या साइमन भी कहते हैं, ठीक है, या सीमेंस कहीं कहीं कहा जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इसका हो गया बटे 1000, और मोलर चालकता का मात्रक तो सभी जानते हैं कि N/m होता है, ठीक है बेटा, N/V, सॉरी, तो यहाँ पे हो जाएगा मोल प्रति लीटर, N का मात्रक मोल और बटा V का मात्रक लीटर, तो मोल बटा लीटर भी ऐसे लिख सकते हो। अब आपको वहां बताया गया था कि अगर इसको ml में कन्वर्ट करना हो तो आप 1000 का गुणा कर सकते हो, तो यहाँ पे 1000 का गुणा जनरली कर लोगे अगर इसको ml में लिखते हो तो, ठीक। अब इसका देखिए इसके बटे कुछ नहीं है, तो बटे 1 लिखिए, इसका गुणा नीचे और इसका गुणा ऐसे कर दीजिए, तो क्या हो गया आपको ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स मल्टीप्लाई बाई 1000 और गुणे ml हो गया, हाँ गुणे ml हो गया आपका, और बटे ये हो गया नीचे मोल और गुणे 1000, 1000 से 1000 बेटा कट गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 ml को 1 घन सेंटीमीटर भी कहा जाता है, तो इज इक्वल टू आ गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ml को आप चाहे तो सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हो 1 ml को, और बटे मोल को ऊपर ले जाओगे तो ये मोल इनवर्स हो जाएगा, मोल इनवर्स। अब सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ -1, तो आपको कुल मिलाकर हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना बेटा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ 3 है -1 है तो +2 होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक हो जाएगा। बहुत आसान है बेटा, ये सब परिकलन करना बेहद आसान है। एक बार फिर से समझाते हैं, देखिए कप्पा का मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको मोह सेंटीमीटर इनवर्स या सीमेंस में सेंटीमीटर इनवर्स कहते हैं, मल्टीप्लाई बाई 1000 तो 1000 है। मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, तो अगर ml में लिखना है तो 1000 का गुणा कर दिया गया, अब इसका गुणा ऊपर नीचे और इसका गुणा बीच में कर दिया, तो 1000 से 1000 खत्म हो गया बेटा। ml 1 ml को 1 घन सेंटीमीटर भी कहते हैं, 1 घन सेंटीमीटर लिख दिया और सेंटीमीटर ये आपस में संक्षिप्त हो गए, तो आपका हो गया ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, मोल इनवर्स है याद रखिएगा, या प्रति मोल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका मिल गया पूरा मोलर चालकता का मात्रक, और जो बड़ा मात्रक मिल गया और मोलर चालकता का फार्मूला पीछे ही हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो बड़ी ही आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये आप नोट कर लीजिए, मोलर चालकता नामक ये टॉपिक समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको मोलर चालकता अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, आपका दिन शुभ हो।